गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुनय गुण जेहि निगम प्रशंसा। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। श्री मनु जी महाराज आकाशवाणी का शब्द सुन करके अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करते हैं, अपने हृदय के मन के अभिलाषा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप भगवान भोले शंकर के मन में बसता है, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जिस स्वरूप को देखने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि महर्षि साधना करते हैं, प्रयास करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो श्री काकभुसुंडी जी के मन रूपी मानस सरोवर में हंस बन करके विहार करते हैं, उस स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी आदमी से यदि आप यह बोले कि आपके पॉकेट में जो है वह निकालिए, किसी व्यक्ति से यदि यह कहा जाए कि आपके पैंट कुर्ता कहीं भी पॉकेट में जो है वह निकालिए, तो यदि 10 का नोट रखा हुआ होगा तो 10 का नोट निकलेगा। यदि तंबाकू खाने के लिए वो डब्बा अगर रखा होगा तंबाकू वाला तो वही निकलेगा। यदि चाकू रखे होगा तो चाकू निकलेगा पॉकेट से। यानी आप यह कह रहे हैं कि पॉकेट में जो है वह निकालिए, तो पॉकेट में जो होगा वह निकलेगा। तो मनु जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि शंकर भगवान के हृदय में जो स्वरूप बसता है उसे मैं देखना चाहता हूँ। काकभुसुंडी जी के हृदय में जो स्वरूप बसता है उसे मैं दर्शन करना चाहता हूँ, और सामने श्री सीताराम जी का स्वरूप प्रकट हो गया तो आप क्या मानेंगे? यानी उनके हृदय में श्री सीताराम जी निवास करते हैं। यही तो हुआ ना। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तमाम ऐसे बुद्धिहीन लोग हैं कि जो शंकर भगवान को तो भगवान बना देते हैं और राम जी को मतलब कुछ नहीं, एकदम वो सामान्य कोई मनुष्य है, मनुष्य बना करके किनारे कर देते हैं। तो ऐसे बुद्धिहीन लोगों को आप लोग उदाहरण दीजिए और समझाइए कि अच्छे से खोपड़ी में जो है बैठा नहीं।
गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि जैसे ही मनु जी महाराज यह अपनी अभिलाषा व्यक्त किए कि मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, किनका जो शंकर भगवान के हृदय में बसते हैं, जो काकभूषुंडी जी के हृदय में बसते हैं, जिनको देखने के लिए ऋषि मुनि प्रयास करते हैं, तुरंत श्री सीताराम जी का स्वरूप प्रकट हुआ। गोस्वामी बाबा कहते हैं नील सरोरुह नीलमणि। श्री राघवेंद्र सरकार का स्वरूप कैसा है? नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सत्काम। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सत्काम। एक एक अंग पे हमारे भगवान के मानो करोड़ों कामदेव निछावर कर दिए जाएं। नील गगन के समान हमारे प्रभु का जो रंग है, जो प्रभु का वर्ण है शरीर का, वो क्या है? नीले। जैसे आकाश जब बिल्कुल स्वच्छ हो तो आप देखिए तो नीले रंग का दिखाई पड़ता है। समुद्र के किनारे कभी आप जाइए तो हाथ में जब आप जल लेंगे, लोटे में जल लेंगे तो बिल्कुल स्वच्छ निर्मल जल दिखाई पड़ेगा, लेकिन समुद्र को देखिए तो वो नीला दिखाई पड़ेगा। तो जैसे आकाश, बादल, समुद्र आदि नीले रंग का दिखाई पड़ता है, उसी तरह से हमारे श्री राघवेंद्र सरकार का भी वर्ण नीले रंग के हैं। और नीले क्यों है? क्योंकि आकाश अनंत है इसलिए उसका रंग नीला है, समुद्र अनंत है इसलिए समुद्र का रंग नीला है। उसी तरह से हमारे ठाकुर जी भी अनंत हैं इसलिए उनका रंग वर्ण नीला है। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सत्काम। एक एक अंग पे करोड़ों कामदेव निछावर हैं। ऐसे हमारे श्री सीताराम जी मनु जी के सामने प्रकट हुए। मनु जी महाराज तो जैसे प्रभु का दर्शन किए वैसे बिल्कुल चरणों में लेट करके और जीवन को अपने धन्य करने लगे। उठ करके खड़े हुए। प्रभु बोले कि मनु जी आप बहुत कठिन साधना किए हैं और आपके साधना से, तप से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए आप हमसे आ रहा है। भगवान बोले कि बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, आप महादानी समझ करके हमसे मांग लीजिए। जो आपके मन में अच्छा लगता हो, जो मन में आपको अनुकूल लगे, वह आप हमसे मांगिए। श्री मनु जी महाराज बहुत सुंदर वर मांग रहे हैं। चाहूं तुम्हारी समान सुता, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु, जो मैं मांगने जा रहा हूं वो मेरे लिए तो अप्राप्य है, यानी मेरी क्षमता नहीं है कि हम मांग सके, लेकिन आप यदि चाहें तो आसानी से वह दे सकते हैं। भगवान बोले कि मनु जी मैं कह तो रहा हूं कि महादानी अनुमानी, मुझे महादानी समझकर आप मांग लीजिए जो मन में हो। मनु जी बोले कि प्रभु मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान बोले कि ये तो अजीब बात है, जब मेरे समान इस संसार में कोई है ही नहीं तो मैं अपने समान कहां से खोज करके आपको दूंगा। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, अगर आपकी इच्छा है, आप मेरे समान पुत्र मांग रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। आप सरिस खोजो कहां जाई, नृपतवतनय हो मैं आई। हे राजा चिंता मत करो, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। अब यह बात जैसे मनु जी सुने वैसे मानो के हृदय में बिल्कुल लड्डू फूटने लगा। मनु जी मन ही मन बोले कि प्रभु इच्छा तो हमारी यही थी, लेकिन अब हम कैसे कह दे कि आप मेरे पुत्र बन जाइए। और देखिए कितना सुंदर यहाँ संकेत है। मनु जी एक वर मांग रहे हैं, एक वरदान मांगे हैं और कुछ नहीं मांगे।
और सब कुछ मिल गया, और बहुत सारे लोग बहुत कुछ मांगते हैं और कुछ नहीं मिलता। जरा सावधानी से 10 मिनट सभी लोग सुनेंगे। एक किसी गांव में बूढ़ी माता रहती थी। घर में बहुत गरीबी थी। एक बेटा था, उसका विवाह भी हो चुका था, लेकिन बेटे को कोई बेटा नहीं था, कोई संतान नहीं थी। कई वर्ष हो गए विवाह हो गए। आंख से वृद्धावस्था के कारण कम दिखाई भी पड़ता था। संजोग से एक बार कहीं से घूमते फिरते एक संत आए, उनके दरवाजे पे रुके उस बूढ़ी माता के। बूढ़ी माता बहुत ही श्रद्धा भाव से सेवा सत्कार की। तो बूढ़ी माता अपनी सारी समस्या बताती है। तो महात्मा जी भगवान भोले शंकर का मंत्र दे दिए, बोले कि इसी मंत्र का तुम जप करो, भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से सब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। श्रद्धा भाव से वो जप की शंकर भगवान आ गए वर देने के लिए, और बोले कि माता जी एक ही वर मांगो और एक ही वर हम देंगे, दूसरा वर नहीं देंगे, जो मन हो सो मांग लो। अब बूढ़ी माता मन में विचार करे कि अगर आंख की मैं रोशनी मांग लेती हूँ तो घर में धन नहीं मिलेगा, गरीबी भी है। ध्यान कि अगर धन मांग लेती हूँ तो आंख की रोशनी नहीं मिलेगी, पोता भी नहीं है, पोता भी नहीं मिलेगा, और पोता यदि मांग लेती हूँ तो धन नहीं मिलेगा, आंख की रोशनी नहीं मिलेगी। तो बूढ़ी माता बहुत सोच विचार करने के बाद में भोले बाबा से बोली कि हे बाबा, यदि आप एक ही वर देंगे तो कोई बात नहीं, मैं एक ही वर मांगूंगी, तो मुझे एक ही वर दे दीजिए कि हे प्रभु, मैं अपने आंखों से अपने पोते के हाथ में सोने की कटोरी में दूध भात खाते हुए देख लूं। अब आप विचार कीजिए, ये वर एक ही मांग रही है अपनी आंखों से, यानी आंख से दिखाई पड़ेगा तभी तो देखेगी। अपने पोते के, यानी अपना पोता होगा, जैसे पोता तो आस पड़ोस के कोई भी व्यक्ति हो सकता है। साउंड वाले को कहाँ है? साउंड वाले को बुलाओ। साउंड ऑपरेटर जहां भी हो आ जाओ यहाँ पे। जब तक कथा हो तब तक यहाँ से मत हिला करो। साउंड ऑपरेटर जो ठीक ठाक आदमी हो, सुनने बोलने में, उसको भेजिए। साउंड ऑपरेटर महोदय, गूंगा बता को बैठा के मत जाइए। साउंड ऑपरेटर महोदय, आइए। सिया राम कहियो, 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 सिया राम देखिए, कथा करने के लिए हमको ये कोई आवश्यक भी नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा पंडाल लगा हो, और कोई ये भी आवश्यक नहीं कि बहुत भीड़ हो। 10 लोग हो, 50 लोग हो, शांति से सुनने वाले और शांति होनी चाहिए कथा। और अब इसको दुर्भाग्य हम कहें चाहे अब सौभाग्य कहे, जो भी कहे, लेकिन आज 6 दिनों से कथा, आज 6वें दिन की कथा है, लेकिन
एक दिन भी हम प्रसन्न मन से कथा, जैसे हम विचार कर करके आए हुए थे कि चल करके कथा करेंगे, एक दिन भी अभी कथा नहीं हो पाई किसी से कि जो पूर्ण रूप से शांति से व्यक्ति बैठ करके सुने। हर आधा घंटा 1 घंटा पे कुछ न कुछ खुराफात होता रहता है और उसमें मीटर गड़बड़ा जाता है, कुछ प्रवाह बना हुआ है वो सब समाप्त होने लगता है। अब बोलने को कुछ और बोलेंगे, कुछ और जो विचार अगर आ रहा हो तो वो सब निकलेगा नहीं, कुछ और विचार आने लगता है। अब पता नहीं है क्या है अब, लेकिन चलिए अब जब टाइम ही पास करना है तो किसी तरह से टाइम पास किया ही जाएगा। 4 दिन और 5 दिन 6 दिन तो समाप्त हो ही चुका है, आज जो है 3 दिन और बचा है। कथा के लिए शांति चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और जो हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य रहता है कि इस कथा में स्वयं भी आना। अगर आप बैठे हैं 3 घंटे तो आप कुछ ले करके जाइए। अगर हम बैठे हैं 3 घंटे तो कुछ आपको दे करके जाए। अब हम बैठे गा बजा करके उतर गए, आप बैठे ताली बजा करके चले गए, तो ये बकवास वाला काम है, इसका कोई मतलब नहीं। कथा का मतलब है कि भगवान के चरणों में मन लग जाना चाहिए, मन प्रसन्न हो जाना चाहिए और कुछ झोली में ले करके हम जाइए, कथा होनी चाहिए। और हमारी बुद्धि और हमारा जो थोड़ा सा प्रवाह वो कमजोर है, थोड़ी सी भी अव्यवस्था होती है तो प्रवाह टूट जाता है। और दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ 5 दिनों से आज कथा कह रहे हैं, लेकिन एक दिन भी जो है कि प्रारंभ में बैठे हों तो अंत में 2.5-3 घंटे तो बोलते हैं, कोई 10 घंटे थोड़ी बैठते हैं। 3 घंटे भी शांति से कभी आज तक कथा नहीं हो पाई। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जब समय पास ही करना है। हम लोग कहाँ थे? और देखिए एक बात आने से पहले मैं अभी हृदय की बात बता रहा हूँ। इस जगह के विषय में हमने सुना था कि बहुत अच्छे लोग हैं, श्रोता हैं और वो है, तो इसलिए हम मन भी बढ़िया बना करके आए थे कि चल करके बढ़िया आनंद से बोलेंगे। लेकिन जिस दिन से आए हैं उसी दिन से व्यवस्था करने वाले यहाँ कम लोग मिल रहे हैं कि जो कथा की व्यवस्था करे, या और सब जो है कमी निकालने वाले, खुराफात करने वाले लोग ज्यादा मिल रहे हैं। ये सबसे विडंबना है। कौन है, कहां से आए हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई आना जाना नहीं, ये सब करने वाले लोग यहाँ ज्यादा मिले हैं। लेकिन व्यवस्था करने वाले जो है बस वही 1-2 लोग जो मुख्य रूप से हैं व्यवस्थापक, वही सब है। क्या कहा जाए? श्री मनु जी महाराज भगवान से वर मांगते हैं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। आइए पहले अब एक भजन गा ले, पहले थोड़ा मीटर सही हो तब फिर उसके बाद हम आगे बोले। क्या कहा जाए? क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
षष्ठम दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। कितना बढ़िया प्रवाह चल रहा था, लेकिन अब जब बदलता है तो फिर बदल ही जाता है। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से 2-3 लोग ऐसे मिल गए, महाराज जी आप कौन बिरादरी के हैं बताइए। अरे बेटी का विवाह करना है क्या तुम्हें? कई बार लोगों को ये लगता है कौन है, क्या है, कैसे है। तो देखिए इस व्यास गद्दी पे केवल इधर उधर के 2-4 चौपाई पढ़ करके नहीं बैठे हैं। अयोध्या जी में जो लोग गए होंगे या रहे होंगे उन्हें पता है पंचमुखी हनुमान मंदिर जहाँ कार्यशाला है जन्मभूमि का, वहीं पे सामने पूरे 3 वर्षों तक वहाँ गुरु जी के सानिध्य में बैठ करके प्रतिदिन 2-2, 2.5 घंटे बैठ करके रामचरितमानस का आद्योपरांत पढ़ाई करने के बाद तब मैं व्यास गद्दी पे बैठा हूँ। और संस्कृत में नव्य व्याकरण से आचार्य कर करके, और आचार्य केवल नकल करके मैं पास नहीं किया हूँ। जहाँ मैं पढ़ा हूँ वहाँ जा करके कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि पूरे विद्यालय में केवल मैं एक ऐसा छात्र था कि जो नकल नहीं करता था। नकल के साथ भी जिन जिन गुरु जी के पास में मैं बैठ करके पढ़ा हूँ उनके पास जा करके जिसे पूछना है वो पूछ सकता है कि रामजी दास पढ़ने में कैसा था। तो गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके नव्य व्याकरण, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का आद्योपरांत पढ़ाई करने के बाद व्यास गद्दी पे बैठा हूँ। अयोध्या जी के बड़े ही मूर्धन्य विद्वान हैं आचार्य श्री तुलसीदास जी महाराज नैयायिक जी। उनके सानिध्य में बैठ करके तर्क संग्रह, तर्क भाषा, न्याय सिद्धांत मुक्तावली, इन सभी न्याय के ग्रंथों को पढ़ने के बाद व्यास गद्दी पे बैठा हूँ। अयोध्या जी के असरफी भवन के पास में एक विद्यालय है, तो ताद्री मठ विद्यालय महाविद्यालय, वहां के प्राचार्य डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र पढ़ने साहित्य दर्पण आचार्य मम्मट का लिखा हुआ है, काव्य प्रकाश, चंद्रालोक, ये सब साहित्य के ग्रंथ है। इन सब को पढ़ने के बाद तब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ व्यास गद्दी पे। तो ऐसे लल्लू कुंजू बंद करके नहीं जी 2-4 चौपाई पढ़े और बैठ गए कथा करने के लिए। तो इसलिए ज्यादा परिचय अगर जानना हो तो जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ आप चले जाइए। उससे ज्यादा परिचय जानना हो तो जन्मभूमि यही बगल में है, 20-25 किलोमीटर, वहाँ चले जाइए आप, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। अभी व्यास गद्दी नहीं है परिचय देने के लिए। आज तक एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया होगा कि जो ये पूछे कि महाराज जी आपको कथा में कोई असुविधा तो नहीं है। लेकिन जाति बिरादरी पूछने वाले कौन है, कहाँ है, क्या है, कैसे, ये सब पूछने वाले लोग 3-4 आ गए होंगे अब तक। तो तभी से बड़ा विचित्र मन हो गया कि कैसे लोग हैं कि सोच करके हम क्या आए थे, खोदा पहाड़ तो निकली चूहिया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब जब आ गए हैं तो भागेंगे नहीं, सुना करके ही जाएंगे। और हम भागेंगे इसलिए नहीं कि राम नाम चल रहा है। अगर राम नाम नहीं चल रहा होता तब तो आसन उठाकर हम चले जाते, ये तो 100% निश्चित था। राम नाम चल रहा है, सब लोग साथ में आए हैं, तो और कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम राम नाम सुन रहे हैं ना। चाहे कथा बेमन से करे या हल्का करे या जैसे भी हो, लेकिन राम नाम चल रहा है। इसलिए अगर राम नाम नहीं चल रहा होता तो उठ करके चल दिए होते हैं। चलिए प्रेम से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 सीता
जय हो। तो हम सब लोग श्रवण कर रहे थे कि श्री मनु जी महाराज भगवान से वर मांगते हैं। कौन सा वर मांग रहे हैं? तो चाहूं तुम्हारी समान सुता, प्रभु सन कवन दुराव। चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। और मनु जी एक वर मांग रहे हैं, लेकिन इनको सब कुछ मिल गया। मैं प्रसंग सुना रहा था कि वह बूढ़ी माता एक ही वर मांगती है कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते के हाथ में सोने की कटोरी में दूध भात खाते हुए देख लूं। अब किसी के घर में यदि धन कम होगा, 200, 300, 400, 500 प्रतिदिन दिहाड़ी कमाने वाला व्यक्ति क्या अपने बेटे बेटियों को सोने की कटोरी में खिला सकता है? ये संभव नहीं है। जब घर में अथाह धन संपत्ति भरा हुआ हो तभी तो कोई अपने बच्चों को सोने की कटोरी में तो धन भी मिल गया, अपनी आंखों से आंख भी मिल गया, और अपने पोते के तो पोता आस पड़ोस का भी कोई हो सकता है, लेकिन जब तक अपने बेटे को बेटा नहीं होगा तब तक अपना पोता तो हो नहीं सकता। तो पोता भी मिल गया, यानी वर एक ही मांग रही है और मिल सब कुछ गया। एक बार भगवान भोले शंकर माता पार्वती के साथ कहीं भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। एक परिवार के अंदर से झगड़ा करने की आवाज आ रही थी। पार्वती मैया जब जब उस रास्ते से निकले कभी भी घूमने के लिए, तब तब उस परिवार में हमेशा वाद विवाद झगड़ा झंझट की आवाज सुनाई देती थी। वहां रुक करके भोले बाबा से बोली कि स्वामी, आप प्रतिदिन यहाँ से आते जाते हैं इसी रास्ते से, और घर में देखिए कितनी समस्या है, कितनी विपत्ति है, इसे आशीर्वाद दे दीजिए ताकि इसका दुख दूर हो जाए, इसकी समस्या दूर हो जाए। भोले बाबा बोले कि देवी तुम समझ नहीं रही हो, ये कुछ ले ही नहीं सकता है, इसका प्रारब्ध ही खराब है। पार्वती मैया बोली कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसा कैसे है कि कुछ नहीं लेंगे लोग, चलिए हमारे साथ। भोले बाबा बोले कि तुम्हें विश्वास न हो चलो चलते हैं। अब माता पार्वती जी और भोले बाबा दोनों उस परिवार में गए तो उस परिवार में 3 सदस्य थे। माता पिता दोनों बुजुर्ग हो गए थे और एक उनका बेटा था। तीनों भोले बाबा को देखते ही प्रणाम किए और तीनों को बुला करके भोले बाबा बोले कि ऐसा है तुम तीनों एक एक बार हमसे मांग लो। सबसे पहले जो महिला थी माता जी, उनका नंबर आया तो शरीर बुजुर्ग का हो चुका था, वृद्ध शरीर हो चुका था, और वृद्ध होने के कारण शरीर में तमाम सारे रोग आदि लग गए थे, शरीर में बहुत पीड़ा थी। तो वह माता जी सोचे कि और कुछ न मांग करके शरीर हमारा स्वस्थ हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, यही मैं मांग लेती हूँ। शंकर भगवान से हाथ जोड़ के बोली कि हे भोले बाबा, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें तो यही वर दीजिए। और भोले बाबा बोले थे कि वर मांगो लेकिन एक ही वर देंगे, दूसरा वर नहीं देंगे। तो वह माता जी बोली कि हे भोले बाबा, मुझे यही वर दीजिए कि मेरा जो यह शरीर 60-65 वर्ष का हो चुका है, सो 16 वर्ष की अवस्था का हो जाए। भोले बाबा बोले तथास्तु। अब तुरंत 60 वर्ष की बूढ़ी अवस्था से 16 वर्ष की कुमारी अवस्था में परिवर्तित हो गई। अब उनके पतिदेव बगल में खड़े थे, जब उनका नंबर आया तो मन ही मन एकदम झल्ला गए। बताओ, मैं बूढ़ा बन के यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने ये लड़की बन गई। जब उनका नंबर आया मांगने का तो वह बोले कि भोले बाबा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस यही वर दीजिए कि ये जो मेरी पत्नी मेरे सामने हमसे विपरीत वर मांग रही है, इसलिए यह कुतिया बन जाए। भोले बाबा बोले तथास्तु। तो तुरंत लड़की से कुतिया बन गई। अब जब बेटे का नंबर आया मांगने का तो बेटा कभी शंकर भगवान को देखे, कभी माता जी को देखे, कभी फिर शंकर भगवान को देखे, फिर माता जी को देखे। अंत में हाथ जोड़ करके बोला कि बाबा और हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरी माता जी जैसे पहले थी वैसे बना दीजिए बस, और कुछ नहीं हमको चाहिए। अब आप विचार कीजिए, मांगे तीनों लोग वर, माता जी भी मांगे, पिताजी भी मांगे और बेटा जी भी मांगे, मिला क्या? जैसे थे वैसे रह गए।
और वह बूढ़ी माता एक ही वर मांगी थी और तीनों मिल गया, और ये तीनों वर मांगे एक भी नहीं कुछ मिला। कहने का तात्पर्य, यदि हम भगवत संबंधी वस्तु मांगते हैं तो हम भले ही एक वस्तु मांगे लेकिन सब कुछ मिल जाएगा, और सांसारिक वस्तु यदि मांगते हैं तो केवल हमें वही मिलेगा। मनु जी महाराज वही तो कर रहे हैं। अगर इंद्र का पद मांगे होते तो इंद्र बनते, ब्रह्मा जी का पद मांगते तो ब्रह्मा बनते, शिव जी का पद मांगते तो शिव बनते, कुबेर का मांगते कुबेर बनते। लेकिन यहाँ भगवान को ही मांग लिए, तो जब संसार में सबसे ऊंचे सबसे श्रेष्ठ भगवान ही है, उनसे कुछ है ही नहीं, तब तो संसार की सारी वस्तुएं सब कुछ मिल गया। मनु जी महाराज को आशीर्वाद दिए कि कोई बात नहीं, मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। अब बाद में श्री शत्रुपा जी से भगवान बोले कि देवी आप भी कुछ मांग लीजिए हमसे। शत्रुपा जी बोले कि प्रभु, नाथ चतुर नृप जो वर मांगा। हे प्रभु, राजा ने आपसे जो वर मांगे हैं कि आपको पुत्र रूप में पाने का वर, तो उस समय मां तो कोई भी बन सकती है, लेकिन जब आप महाराज के पुत्र बन करके आवे तो उस समय मां बनने का सौभाग्य हमें ही मिलनी चाहिए। सबसे पहला वर तो हमको ये दीजिए। और गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि शत्रुपा जी एक और वर मांग रही है। क्या मांगती है? जे निज भगत नाथ तब आई, 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 जो सुख पावहि जोग पावहि, जोग सुख पावहि जोग पावहि, जे निज भगत नाथ तब आई, जे निज भगत नाथ तब आई। हे प्रभु, जो आपके निज भक्त हैं वो जिस सुख को जिस गति को पाते हैं वही सुख वही गति आप हमें कृपा कर करके दीजिए। लेकिन मनु जी महाराज यहाँ पर एक अलग वर मांगते हैं। मनु जी बोले कि महाराज, शत्रुपा जी भले यह वर मांग रही है कि हमें यह ज्ञान बना हुआ रहे समय समय से कि आप भगवान हैं, जब आप मेरे पुत्र बन करके आए थे। लेकिन मनु जी यह वर मांगते हैं कि हे प्रभु, मुझे यह ज्ञान न हो कि आप भगवान हैं, मुझे तो बस केवल इतना ज्ञान रहे कि आप मेरे पुत्र हैं बस। प्रभु दोनों को वर दे करके वहां से प्रस्थान करते हैं। इधर भगवान भोले शंकर मां पार्वती से कहते हैं कि देवी, एक कल्प में मनु जी जो वर मांगे थे प्रभु से, तो मनु जी को वर देने के कारण प्रभु एक कल्प में मनुष्य अवतार ग्रहण करते हैं मनु जी की इच्छा पूरी करने के। दूसरे कल्प का प्रसंग सुनाते हुए, एक सत्यकेतु नाम का राजा था। सत्यकेतु के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र बड़े ही धर्मात्मा और सद्विचारी, जिनका नाम था प्रताप भानु, और छोटे पुत्र का नाम था अरिमर्दन। ये दोनों पुत्र बड़े ही बलवान और बुद्धिमान थे। सत्यकेतु वृद्धावस्था आने पर अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को सिंहासन पे बिठा करके वहां से वन में चले जाते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए। प्रताप भानु अपने सिंहासन पे जब बैठे तो जितने भी वेद में अनुष्ठान आदि कहे गए हैं उन सभी अनुष्ठानों का बड़े विधि विधान पूर्वक अनेक यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ इत्यादि, और सभी यज्ञों का फल भगवान को समर्पित कर देते थे। एक दिन की बात है, प्रताप भानु वन में गए शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने के लिए जब गए
तो एक इससे पहले की घटना है। एक कालकेतु नाम का राक्षस था जो 10 भाई था, और उस कालकेतु राक्षस जो 10 भाई था उसके 9 भाइयों को प्रताप भानु युद्ध में समाप्त कर चुके थे। केवल अकेला कालकेतु बचा हुआ था। कालकेतु बड़ा ही योद्धा और मायावी था, वो तंत्र मंत्र भी खूब जानता था। कालकेतु प्रतिशोध करने के लिए यानी बदला लेने के भाव से वन में जाकर के एक व्यक्ति से मित्रता कर लेता है, और जिससे मित्रता करता है वह राजा भी प्रताप भानु के द्वारा युद्ध में हार करके वन में रह रहा था। साधु का वेश बना करके रह रहा था। दोनों विचार किया कि हम लोग धीरे धीरे योजना बनावे और योजना बना करके प्रताप भानु को खानदान सहित मिटा देना है। वही कालकेतु राक्षस सुअर का वेश बना करके प्रताप भानु के सामने आया वन में, और प्रताप भानु जैसे ही सुअर को देखे उसको मारने के लिए घोड़े पे बैठे दौड़ पड़े। और वह सुअर तो सुअर साधारण था नहीं, वो तो मायावी कालकेतु था। बहुत तेजी में भागते भागते अच्छा प्रताप भानु भी प्रारब्ध बस समझ नहीं पाए, उस सुअर के पीछे पीछे दौड़ते हुए बहुत दूर वन में चले गए। और एक जगह है, एक गुफा में जाकर के वह सुअर अदृश्य हो जाता है। प्रताप भानु जब इधर उधर देखने लगे तो कहीं भी प्रताप भानु को रास्ता दिख नहीं रहा था। गोस्वामी तुलसी बाबा यहाँ एक बहुत सुंदर दोहा लिखते हैं। तुलसी जैसी भवत व्यता तैसी मिलाई सहाय, आपुन आवई ताहि पही ताहि तहाँ ली जाय। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवहि ताहि पहि ताहि तहाँ ले जाय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भवितव्यता यानी प्रारब्ध जैसा होता है, तो या तो आप प्रारब्ध के कारण उस जगह पे पहुंच जाएंगे, और नहीं तो वह जगह ही आपके पास चल करके आ जाएगा। यानी जो होना है वह अवश्य होगा। प्रताप भानु भयंकर वन में इधर उधर वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि हम किधर जाए न जाए। इतने में बहुत तेज प्यास भी लग गई थी। सो इधर उधर जल खोजने लगे, जल कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो एक वृक्ष पे चढ़ करके देखे तो एक जगह बहुत सारे बगुला और जल पक्षी निकल करके उड़ रहे थे। प्रताप भानु को लगा कि शायद वहां जल होगा। घोड़े को लेकर के जब वहां गए तो एक बड़ा सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम के जब दरवाजे पे गए तो एक महात्मा अंदर बैठे थे। आवाज दिए, आओ 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 भक्त अंदर आओ। प्रताप भानु अंदर गए, प्रणाम किए, बोले महाराज हमें बहुत प्यास लगी है। महात्मा जी बगल में वो तालाब था वो दिखला दिए और बोले कि तालाब में जल वगैरह पी करके आओ, तब तुम्हें हम कुछ ज्ञान देंगे और तुमसे बात करेंगे। प्रताप भानु गए, स्वयं भी जल पिए, घोड़े को भी जल पिलाए और आकर के महात्मा के पास बैठे। वो महात्मा नहीं थे, वो कौन थे? गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कपट मुनि। इस मुनि के लिए कपट मुनि शब्द का प्रयोग करते हैं। कपट मुनि के पास प्रताप भानु बैठे, बैठ करके प्रणाम किए और बोले कि महाराज, कपट मुनि पूछा कि तुम कौन हो? प्रताप भानु यहाँ झूठ बोल रहे हैं। प्रताप भानु कहते हैं कि महाराज एक प्रताप भानु नाम के राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूं। अब देखिए यही मौका मिल गया। अगर प्रताप भानु अपना सही सही नाम बता देते कि मैं प्रताप भानु हूं, तो कपट मुनि को झूठ बोलने का या स्वांग बनाने का कोई मौका ही नहीं मिलता। अब ये जैसे बोला कि प्रताप भानु नाम के एक राजा है, उनका मैं मंत्री हूं, तो कपट मुनि को मौका मिल गया यह कहने का कि तुम प्रताप भानु के मंत्री नहीं, तुम तो साक्षात चक्रवर्ती सम्राट प्रताप भानु हो। अब विश्वास और अधिक बढ़ गया। यही होता है। लोग कहते हैं ना कि अरे झूठ बोलने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बोलो खूब बोलो,
झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो आप जीवन में कभी परेशान नहीं होंगे। झूठ नहीं बोलेंगे तो आप डिप्रेशन के मरीज नहीं होंगे। यदि आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आपका मानसिक संतुलन सही बना हुआ रहेगा। देखिए, कई बार होता क्या है कि लोग अगर किसी को लड़ा भिड़ा दे या परेशान कर दे तो कहते हैं ना कि अरे हम तो ऐसे बुद्धि का प्रयोग किए हैं कि एकदम बर्बाद कर देंगे उसको। अच्छा, कई बार आप देखेंगे, मैं भी देखता हूं, प्रत्यक्ष घटना आपसे बता रहा हूं कि दो लोग एकत्रित होंगे तो गांव में एक आध दो ऐसे सातिर माइंड के लोग रहते हैं कि जिनका काम ही है हमेशा एक दूसरे को लड़ाते भिड़ाते रहना, झगड़ा झंझट करवाते रहना। ऐसे लोग अगर किसी से मिलेंगे तो कहते हैं कि भाई साहब सुनो, तुम्हारे पड़ोसी का क्या हालचाल है? तो वह आदमी कहता है अरे क्या बतावे, पता नहीं वो उस दोनों भाई को कौन पहला फुसला दिया है कि दोनों भाई बिल्कुल एकदम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। तो वह बोलता अरे कौन? मैं किया हूं, हमने तो ऐसा फंसाया है दोनों को, ऐसा बुद्धि लगाया है कि दोनों का एक एक धूर जमीन बिक जाएगा और दोनों को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। ऐसे भी लोग होते हैं, यहाँ नहीं है, पखड़ी दयाल में ऐसे लोग नहीं है, बाहर की बात बता रहे हैं, यहाँ की बात नहीं बता रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं हर जगह कि जिनका काम ही है लड़ाना भिड़ाना। लेकिन ये लोग सफल भी कब होते हैं? जब कोई अगला व्यक्ति झूठ बोलता है। जब आप झूठ बोलेंगे तो उसे मौका मिल जाएगा समझाने का, बहलाने फुसलाने का। और यदि आप सही बात बोलेंगे तो फिर सही में वो कुछ कमी नहीं निकाल पाएगा। प्रताप भानु जैसे ही बोला कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं, कपट मुनि को मौका मिल गया और वह तुरंत समझा दिया कि तुम प्रताप भानु के मंत्री नहीं, तुम तो साक्षात प्रताप भानु हो। और प्रताप भानु का विश्वास और भी बढ़ गया और धीरे धीरे वार्तालाप हुआ। बहुत लंबा प्रसंग है। अंत में प्रताप भानु बिल्कुल अपना तन मन धन सब समर्पित कर बैठा उस कपट मुनि के प्रति। कपट मुनि से अंत में बोला कि महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं। कपट मुनि बोले कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम बताओ। प्रताप भानु बोले कि गुरुदेव आपका नाम क्या है? कपट मुनि बोला कि हमारा नाम है एक तनु। प्रताप भानु बोला कि एक तनु का मतलब क्या होगा? कपट मुनि बोला कि एक तनु का मतलब यह है कि जब भगवान इस संसार को बनाए तो ब्रह्मा जी से पहले मेरा जन्म हुआ है। अब देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी से पहले मेरा जन्म हुआ। हमारे सामने कई ब्रह्मा आए, कई ब्रह्मा चले गए, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हुई। मैं तब से ऐसे अजर अमर बना हुआ हूं। मेरा जब से जन्म हुआ तब से आज तक कभी मेरी मृत्यु नहीं हुई, इसीलिए मेरा नाम है एक तनु। प्रताप भानु का तो और विश्वास बढ़ गया। बोला कि गुरुदेव तब तो ये देवता लोग आपके पास आते जाते होंगे मिलने के लिए। कपट मुनि बोला तुम मिलने की बात, आशीर्वाद लेने आते हैं यहाँ। ब्रह्मा जी आशीर्वाद लेने आते हैं, शंकर जी आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, और इंद्र वरुण कुबेर सब तो रोजे नंबर लगाए रहते हैं आशीर्वाद लेने के। देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। 3 काल होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, और चौथा एक और काल होता है जिसका नाम है भवकाल। हो कुछ नहीं और लंबी लंबी हाँकना। भवकाल वाले लोग तमाम जगह हम लोगों को तो और ज्यादा मिला करते हैं। कहीं अगर कोई कार्यक्रम होने वाला हो, वहां मीटिंग विचार किया जाए कि यहाँ कैसे क्या किया जाए, अगर करते हैं तो कई भवकाली आ जाए। महाराज आप प्रारंभ तो कीजिए। अरे यहाँ मुखिया आएंगे, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री तक आएंगे। पता लगे पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, एक मुखिया जी भी दिखाई नहीं पड़ते पूरे कार्यक्रम में। तो ये भौकाल वाले लोग मिला करते हैं। देखिए इतना बड़ा भौकाल कि ब्रह्मा विष्णु भी यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आते जाते रहते हैं। प्रताप भानु बोला तो गुरुदेव जब इतने बड़े बड़े लोगों को आशीर्वाद देते हैं तो कुछ मुझे भी आशीर्वाद दे दीजिए। कपट मुनि बोला हाँ बिल्कुल मांग लो, जो मन हो सो मांगो। जो ब्रह्मा नहीं दे सकते वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कपट मुनि बोला कि प्रताप भानु एक बात बतावे, ब्रह्मा जी जिस किसी को भी वरदान देते हैं तो वह वरदान हमसे ही लेकर के देते हैं। वो तुमको आज नई बात एक बता रहे हैं।
प्रताप भानु बोला तो गुरुदेव, ब्रह्मा जी से वर पाने के लिए तो हजारों लाखों वर्ष तपस्या करना पड़ता है, और आपसे तो वर पाने के लिए हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा और हमें सब वर मिल जाएगा, यदि आप कहें तो हम भी कुछ मांग ले। प्रताप भानु बोला कि हम अजर अमर हो जाएं। कपट मुनि बोला कि तथास्तु। बताइए, ब्रह्मा जी भी अजर अमर होने का वर नहीं देते हैं, भगवान भोले शंकर भी अजर अमर होने का वर नहीं देते, लेकिन कपट मुनि वर दे रहा है अजर अमर होने का। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 कल्प। और कल्प के विषय में हमने कल आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया था कि कल्प किसे कहते हैं। प्रताप भानु बोला कि गुरुदेव, मेरा राज्य 100 कल्पों तक बना हुआ रहे, यानी एक ब्रह्मा जी जितने दिन, जितनी आयु होती है ब्रह्मा जी की, उतने दिनों तक मेरा राज्य बना हुआ रहे। कपट मुनि बोला कि मुख से बोलना ही तो है। तुरंत बोला तथास्तु, ये भी तुम्हें मिल गया, और बोलो। प्रताप भानु बोला कि बस बस और कुछ नहीं चाहिए, बस अब इतना ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। कपट मुनि बोला कि देखो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसमें समस्या एक ही है कि तुम्हें ब्राह्मणों और संतों को अपने वश में करना होगा। जो तपस्या करने वाले तपस्वी लोग हैं, उन सबको अपने वश में करना पड़ेगा, और जब तक मैं तुम्हारे घर पे नहीं जाऊंगा तब तक ये लोग वश में नहीं होंगे। तो इसका एक ही उपाय है कि अब काम लग रहा है असंभव है, नहीं हो पाएगा। कुछ फ्रॉड करने वाले लोग इस तरह से फंसा देते हैं कि उनसे कुंडली दिखवाइए या हाथ अरे तुम्हारे ऊपर तो शनि की दशा चल रही, जल्दी से ये करो, नहीं तो एकदम समझो कि मिटना ही है। कुछ फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं। हॉस्पिटल वगैरह में आप चले जाइए, तुरंत अरे जल्दी से ऑपरेशन करवाओ, नहीं तो बिल्कुल बस अब मरीज जाने ही वाला है, और लेकर के चले आइए, गांव के डॉक्टर से ही ठीक हो जाएगा और 50 वर्ष तक जीवित रहता है। तो ये फ्रॉड करने वाले लोग इस ढंग से फंसाते भी हैं कि अगला व्यक्ति कहीं भाग ना पाए, कहीं जा ना पाए। कपट मुनि बोला कि जब तक हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे तब तक तुम्हारा काम हो नहीं पाएगा, और मैं जब से मेरा जन्म हुआ तब से लेकर आज तक किसी के नगर में और घर पे नहीं गया हूँ। कपट मुनि बहुत अनुनय विनय किया कि आप मेरे यहाँ चलिए, और वह कपट मुनि बोला कि ठीक है हम चलेंगे। और इतना कह करके प्रताप भानु भी सो गए। प्रताप भानु को कालकेतु नाम का जो राक्षस था वह उनके नगर में, महल में पहुंचा देता है। तीसरे दिन वह कालकेतु पुरोहित का वेश बना करके आया, और 1 लाख संतों को, ब्राह्मणों को निमंत्रण दे करके और भोजन बनाया गया। भोजन बनाने वाला कोई और नहीं, कालकेतु नाम का वह राक्षस ही था। भोजन में मांस वगैरह मिला करके, और जब भोजन परोस दिया गया सभी तपस्वियों को, आकाशवाणी कर देता है कि हे ब्राह्मणों, हे तपस्वियों, आप सब लोग उठ करके अपने अपने घर चले जाइए, क्योंकि यह जो भोजन है यह मांसाहारी भोजन है, तो यह आपके खाने योग्य नहीं है। यह सुन करके सभी प्रताप भानु को साप दे देते हैं कि तुमने हमें बुला करके धर्म भ्रष्ट करना चाहा, इसलिए जाओ मैं साप देता हूँ कि पूरे परिवार सहित, खानदान सहित तुम राक्षस हो जाओ। और ब्राह्मणों के श्राप के कारण धीरे धीरे प्रताप भानु के ऊपर जितने भी इनके दुश्मन राजा थे सब आक्रमण कर दिए, और 1 वर्ष के अंदर में पूरे परिवार का इनका सर्वनाश हो जाता है। और यही प्रताप भानु अगले जन्म में जाकर के राक्षस होते हैं, जिनका नाम है रावण। प्रताप भानु के छोटे भाई का नाम था अरिमर्दन, जो कुंभकर्ण होते हैं। और प्रताप भानु के ही एक मंत्री हैं, धर्मरुचि नाम है, वह धर्मरुचि जी विभीषण जी के रूप में अवतरित होते हैं। और अन्य जितने भी परिवार और राज्य के इनके सेवक लोग थे, वो सभी अलग अलग राक्षसों के रूप में अवतरित होते हैं। आज देख लीजिए, समय बिगड़ा तो कोई भी व्यक्ति आज पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर भगवान की कृपा है तो आपको बहुत सारे लोग पूछने वाले मिल जाएंगे, और वही अगर भगवान की कृपा से वंचित हुए तो सब रहते हुए भी कोई नहीं रह पाएंगे। आइए, एक बहुत सुंदर भजन है, हम सब लोग श्रवण करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और बस 5-10 मिनट में अपने वाणी को विराम देंगे। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी।
सीताराम भगवान की जय हो। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। समय समापन की ओर है, तो इसलिए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं। अब कल से हम लोग जन्मोत्सव आदि का प्रसंग प्रारंभ होगा, तो कल से 3 दिन का समय बचा हुआ है। तो 3 दिन विवाह प्रसंग में जो भी यथा समय यथा बुद्धि के अनुसार बन पाएगा, हम सब लोग श्रवण करेंगे। तो आइए अपने वाणी को यहीं पर श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम देते हैं। प्रेम से स्तुति करने के बाद तब नाम संकीर्तन करेंगे, पुनः आरती करेंगे हम सब लोग। तो प्रेम से जो लोग जहां बैठे हैं अभी 5 मिनट बैठे रहिए। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे
आरती श्री रामायण सभी लोग खड़े हो जाएं। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण
श्री सीताराम नाम भगवान के जय हो। श्री अयोध्या धाम के जय हो। श्री सरयू मैया के जय हो। श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। श्री शंकर भगवान के जय हो। श्री मिथिला धाम की जय हो। श्री कमला विमला की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। श्री खाके बाबा के जय हो। श्री विष्णु महायज्ञ के जय हो। जय जय सीताराम हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम् शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। पुनः कल हम सब लोग सायंकाल की वेला में 7 बजे यहाँ उपस्थित होंगे। तब तक आप सबको जैसे